हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टीसीई। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए एक स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ पर हम लोग हर वीडियो में 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब फ़ायदा क्या होता है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उससे और भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जिससे हर एक वीडियो में लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चंस की नई जानकारी होती है। और ये सब वही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिपल सी और ओ लेवल में प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर टच करिए और पहले वीडियो को देख लीजिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो आज के वीडियो में, सेकंड वीडियो में, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टुडे। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस, नॉट इम्पॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर और फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ज़्यादातर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ही देखेंगे। ओके, इसके बाद लिनक्स आते हैं और एप्पल कंपनी का मैक आता है। ओके, बट दुनिया में सबसे पॉपुलर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। ओके, सो विंडोज़ किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। और इसके फाउंडर कौन है आपको पता होना चाहिए, मिस्टर बिल गेट्स। और बहुत सालों तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। ओके, सो बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से भी हैं। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो है वो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, सपोज अगर पूछ लेता है कि मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो उसका नाम होगा एंड्रॉयड। क्या होगा? एंड्रॉयड। मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल है, लोडर है, लिंकर है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए तीनों सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऊपर दिए गए तीनों सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र की किसी नीड को या पर्पस को पूरा करते हैं। ओके, जिससे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यूज़र की नीड को जो पूरा करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट यानी कैल्क हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि इम्प्रेस हो गया। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर्स। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर दिए गए तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन लिनक्स अ यूज़र कैन लोड और अनलोड। लिनक्स में यूज़र क्या लोड और अनलोड कर सकता है? उसका ऑप्शन होगा कर्नल मॉड्यूल्स। क्या होगा? कर्नल मॉड्यूल। आपको याद है फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी कर्नल को हमने डिस्कस किया था। देखिए, सारे वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो कर्नल वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। तो लिनक्स में कर्नल को अपलोड या अनलोड या लोड किया जा सकता है। एक्वा यूज़र इंटरफेस वॉज अपीयर्ड विद। ये एक्वा नाम का यूजर इंटरफेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? तो इसका सही आंसर होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? मैक। और आपको पता होना चाहिए मैक जो है वो एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल पता ही होगा, बहुत महंगे महंगे आईफोन आते हैं, है ना। सो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूजर इंटरफेस आता है, एक थीम आती है जिसका नाम है एक्वा इंटरफेस। और मैक को किसने बनाया हुआ है? एप्पल कंपनी ने बनाया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। GUI किन दो चीज़ों के बीच में यूज़ होता है? सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। सॉफ्टवेयर एंड द
यूज़र। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI, G माने ग्राफिकल, U माने यूजर, I माने इंटरफेस। ओके, तो GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में GUI ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वी नीड सिस्टम फाइल टू रन। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रन करने के लिए सिस्टम फाइल की ज़रूरत होती है? आंसर इज MS DOS। क्या है? MS DOS। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट DOS एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बताएंगे MS DOS। ओके, MS DOS एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ओके, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कोई कर्सर है और उस कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, तो कौन सी बटन होती है? डिलीट। कौन सी बटन होती है? डिलीट। सोचिए, अगर कहा जाए कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो होगी बैक स्पेस। क्या होगा? बैक स्पेस। कोई भी कर्सर है, कर्सर के अगर लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस, और कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रयोग करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच फीचर अलाउ यू टू इंसर्ट ग्राफिक्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं दिया है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात कर रहे हैं लिब्रे की। किसकी? लिब्रे। तो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर होता है या इम्प्रेस होता है, उसमें अगर आपको कोई भी ग्राफिक्स इंसर्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? गैलरी। कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? गैलरी। ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस में एक गैलरी नाम का ऑप्शन होता है जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को डाल सकते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च किया लिब्रे ऑफिस राइटर, और राइटर में आप इधर ध्यान दीजिए, ये राइट साइड में देखिए गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन क्या आ रहा है? गैलरी। ये देखिए गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। शॉर्टकट होती है Alt+Ctrl+3। इसको क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी ग्राफिक्स अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच फंक्शन की इज यूज टू शो और हाइड फॉर्मूला इनपुट लाइन। फॉर्मूला इनपुट करने के लिए कौन सी की होती है? F2। याद रखिएगा, F2 का यूज़ किया जाता है फार्मूला रिव्यू करने के लिए भी, देखने के लिए भी। अगर मान लो पहले से कोई फार्मूला लगा रखा है, उसको रिव्यू करना है तो आप F2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? F2। क्वेश्चन नंबर 10, विच की इज यूज टू प्रेस टू मूव टू द प्रीवियस सेल। अगर आपने कोई टेबल बना रखी है, अगर टेबल के पहले सेल से आप मूव करते हैं दूसरे सेल पर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं टैब बटन। क्या यूज़ करते हैं? टैब। टैब का यूज़ करके आप नेक्स्ट सेल पर मूव करते हैं। और अगर आप बैकवर्ड वापस मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होती है, बटन होती है शिफ्ट टैब। कौन सी बटन होती है? शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब का यूज़ करके आप प्रीवियस, पिछले सेल पर मूव कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? सॉल्टर व्यू और प्रेव स्लाइड व्यू, ये दोनों ही व्यू नहीं होते हैं। याद रखिएगा, प्रेव स्लाइड व्यू नाम का भी कोई व्यू नहीं है, ठीक है ना। और सॉल्टर व्यू नाम का भी कोई व्यू नहीं है। कौन कौन से व्यू होते हैं? स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड सॉल्टर होता है, नॉर्मल व्यू होता है। तो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए था बोथ A एंड B, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो हम इसको एक बना ले रहे हैं।
बोथ ए एंड बी। ओके, सो ये दोनों ही व्यू नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से व्यू होते हैं? स्लाइड शो होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है। परंतु सॉल्टर, ओनली सॉल्टर और प्रेव स्लाइड व्यू, ये डॉक्यूमेंट ये कोई भी व्यू इम्प्रेस में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज हैज़ द बैकग्राउंड? इनमें से कौन से मेन्यू में बैकग्राउंड ऑप्शन होता है? तो इसका सही आंसर है स्लाइड मेन्यू। स्लाइड मेन्यू में बैकग्राउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट में इनमें कौन सा सेक्शन नहीं होता है? टाइटल होता है, लिस्ट होता है, चार्ट होता है। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं होता है, ओके, एनिमेशन अलग होता है। स्लाइड लेआउट में तो ये तीन चीजें होती हैं, टाइटल, लिस्ट और चार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन? इनमें से कौन सी चीज स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? डिजाइन का मतलब होता है फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट। डिज़ाइन टेम्पलेट होती है, कलर टेम्पलेट होती है, एनिमेशन स्कीम होती है, लेकिन स्लाइड लेआउट जो है वो डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन? DSL, आपको पता होगा इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग DSL का यूज़ करते हैं, और DSL का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और DSL का यूज़ होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कनेक्टिविटी करने के लिए DSL का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट अ वेब पेज? आपने गूगल क्रोम पर कोई पेज देख रहे हैं या किसी भी ब्राउज़र पर कोई पेज देख रहे हैं, उसको प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए बहुत आसान है, फाइल पर जाओ और प्रिंट कर दो। फाइल के अंदर ऑप्शन आता है प्रिंट, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। या फिर शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस पी करके भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ फेवरेट इज अ लिंक टू अ वेब पेज विच इज केप्ट इन अ लिस्ट और फोल्डर कॉल्ड फेवरेट फोल्डर, है ना, फेवरेट फोल्डर। तो फेवरेट क्या होता है? देखिए आपके गूगल क्रोम में क्या होता है, या कोई भी ब्राउज़र जो होता है उसमें क्या होता है, जब आप कोई साइट को यूज़ करते हैं और वो साइट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कौन सी लिस्ट में? फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, फेवरेट बेसिकली एक लिस्ट और फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी पसंदीदा वेबसाइट्स की लिस्ट होती है, और सिंगल क्लिक करके आप उन किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली वेबसाइट होती हैं उनको हम लोग अपने फेवरेट फोल्डर में डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वेबसाइट से पैसा नहीं कमाती हैं, इनकम नहीं लेती हैं, ठीक है ना, कमाई नहीं करती हैं, उनके लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, डोमेन यूज़ किया जाता है? .org। क्या यूज़ किया जाता है? .org। ध्यान रखिएगा .com का मतलब है कॉमर्शियल, edu एजुकेशनल, MIN मिलिट्री, और org का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा WWF.org, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड .org, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट से पैसा नहीं कमाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, कोई भी काम प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा होता है? MIME, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। बाकी के ये जो तीनों हैं ये ईमेल के लिए नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
ये तीनों ईमेल के लिए। ईमेल के लिए कौन सा है? MIME। इसके अलावा कौन से होते हैं? SMTP, IMAP, POP, ये तीनों ईमेल के लिए होते हैं। चौथा है IRC का फुल फॉर्म क्या है? IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले CCC ओ लेवल में आ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण थे। हर क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त हमने और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, सो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थर्ड जो एपिसोड आएगा उसमें हम और नए 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।